नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी समरी के पश्चात शायद आप अपने जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन ला सकें जो आपके जीवन को एक नया सिरा, एक नया मोड़ दे करके एक अच्छी तरफ बढ़ाएंगे। ये किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। तो ये 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, एक में 3 और एक में 4 हैबिट्स। और ये किताब स्टीफन आर कॉवे जी के द्वारा रचित है। तो शुरू करते हैं। एक इफ़ेक्टिव आदमी, एक हाईली इफ़ेक्टिव आदमी कौन होता है? इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो, जो सबसे अच्छे से बातें करता हो, जिसके ऑरा से, पर्सनालिटी से हमें कुछ सीखने को मिले, जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, चार्मिंग हो, जो है ना, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हों, जिसके एथिक्स प्रिंसिपल्स अच्छे हों। तो आपने कभी ऐसे कोई रिश्तेदार रहे होंगे आपके या कलीग्स जिनसे आपकी खटपट हो गई होगी, किसी से ये उम्मीद रखी होगी कि वे बदलें उससे पहले आप खुद को बदलना पड़े, या फिर आपको लगता होगा कि आपको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट? ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमारे लाइफ में आते हैं। एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान के दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं, उसके अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहने की भावना होती है, और वो रिलेशंस उसके सालों साल तक चलते हैं। एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान कैसे बनना है, उसके बारे में इस किताब के अंदर चर्चा की गई है। ठीक है, तो जो भी आपकी जॉब है, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप जॉब नहीं भी करते हैं, आप घर पर रहने वाली गृहिणी हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, तो इस किताब के बारे में आपको जानना चाहिए। आपके जीवन के अंदर परिवर्तनशील सकारात्मक रूप से होगी। ठीक है, तो जब आपका कैरेक्टर अच्छा होता है तो आपसे नज़दीकी बढ़ाना चाहने वाले ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो किताब के ऑफ कोर्स 7 पार्ट्स हैं, 7 चैप्टर्स हम कह सकते हैं। एंड ये हमें 7 हैबिट्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली हैबिट है प्रोएक्टिव बनने की। द फर्स्ट हैबिट इज़ टू बी प्रोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है कि साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल नहीं सकते। दिस इज़ अ श्योर फैक्ट कि वट एवर हैपन्स अराउंड अस, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, रिवर्ट कैसे करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, हम उसको ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या होता है कि दूसरे लोग चाहे जो कुछ भी ओपिनियंस दे या जैसा भी उनका बर्ताव हो हमारे तरफ, जैसा भी बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्ट नहीं होना है, उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। जब लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती बल्कि उनके अंदर होती है। इवन दो इफ़ वी आर डूइंग रॉन्ग और समवन एल्स इज डूइंग रॉन्ग, वी और द अदर पर्सन आर सपोज टू टेल देम इन अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाले मैनर में। अगर हम किसी की सिर्फ खामियां निकालते हैं, उनको बेहतर बनाने में उनकी जेन्युइनली हेल्प नहीं करते, तो फिर कोई मतलब नहीं है किसी के अंदर खामी निकालने का या कुछ भी करने का। ठीक है, तो इस चीज़ों से आपका कोई अगर सिर्फ खामी निकाल के चला जाए तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि आपको एक बार उस पर विचार करना चाहिए कि क्या वाकई में ही आपको ये चीज़ बदलनी है। अगर हाँ, तो आप उस पर स्वयं काम कीजिए। ठीक है, एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालात में भी बगैर कंप्लेन किए अपना काम करता रहता है। कोई भी प्रोएक्टिव इंसान का उल्टा रिएक्टिव होता है। जो रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, और अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो बहुत नेगेटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं बनना है, सदैव सकारात्मक सोच रखनी है। एक बार लेखक जो हैं स्टीफन कोवी, वो सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे। तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर ख़त्म करने के बाद स्टीफन ने उन औरत को पास बुलाया, उनके पास गए और उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था, उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बहुत ही दुखी थी।
वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवियो ने लेक्चर का जो सब्जेक्टिव था वो भी प्रोएक्टिविटी था। तो कोवियो ने एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहें तब तक कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता, ऐसा माइंडसेट आपको बनाना है। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। इट इज़ इन योर कंट्रोल टू एक्ट बट एंड टू रिएक्ट। लेकिन आपके अराउंड क्या हो रहा है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। So when you know you cannot control what is happening around you, you control and you do and you focus on what you can control, right? So उसने कोवी को बताया कि मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथों में है, लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल पूर्ण दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा तो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है। कंट्रोल तो क्योंकि हमने दूसरों को दे रखा है। ऑल्सो इट इज़ इन आवर हैंड्स ओनली टू ईदर कीप द कंट्रोल विद आवरसेल्व्स और गिव इट टू समवन एल्स, ठीक है। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो होता है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या बोल रहा है, ठीक है। नाउ कम्स दी हैबिट टू बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सोचिए। अब अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन आपकी वैल्यूज़ आपके पर्पस से मैच होने चाहिए। आपको आपका फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, और जो क्रिया आप उसके दौरान करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए, क्या वो आपको उस गोल तक ले जाएगी, और अगर किसी गलत मार्ग से ले जाएगी तो क्या आप उस गोल को पाकर सेटिस्फाइड होंगे, क्या आप रिग्रेट तो नहीं करेंगे, ठीक है। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हमें आए दिन किसी ना किसी चीज़ का कंसर्न होता है, स्ट्रेस होता है, और लाइफ में इतने चैलेंजेस होते हैं कि कई बार हम भूल ही जाते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, या आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने असाइनमेंट्स, अपना स्टडीज़, एकेडमिक सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते, ना अपनी फैमिली के साथ, ना बच्चों के साथ, वट एवर द रोल यू मे बी प्लेइंग। आप ये भूल जाते हैं कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आपके साथ की, आपके प्रेम की आवश्यकता है। अगर आप सच में अपने परिजनों से प्रेम करते हैं तो आप उनके साथ समय बिताइए। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए, और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उनकी इवन कोई भी तरह के परिजन, हर किसी फैमिली रिलेटिव को आपकी एक अच्छा बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। नाउ बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब ये है कि हमें ये जानना है कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपको अपने लोग हो सकते हैं, या फिर आपके लिए कुछ काम हो सकता है, सपोज़ समाज के लिए कुछ आपको काम करना है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। या फिर आपके प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, या फिर आपका कुछ ध्येय हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आपका कोई भी गोल जो आपने डिसाइडेड है, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उस रास्ते में नहीं चल रहे हैं तो अपना रास्ता बदलना आपके लिए आवश्यक है। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए आपके सबसे पहले दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, प्लानिंग करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स आपको। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। अगर आप कुकिंग का शौक़ रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेड रखनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक ब्लूप्रिंट हमें तैयार करना पड़ता है, और ब्लूप्रिंट हम तब तैयार करते हैं जब द फाइनल डेस्टिनेशन इज़ वेरी क्लियर इन आवर माइंड, ठीक है। बिकॉज वेन वी नो वेयर टू गो वी फाइंड अ रोड और अ वे टू दैट, बट जब हमें पता ही नहीं है हमें कहाँ जाना है, सो वी कैन नॉट सर्टेनली गो ऑन अ पर्टिकुलर वे। अगर आपने अपने घर अच्छे से प्लान नहीं किए तो प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना शुरू हो जाएगा, और लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने के लिए फालतू पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है, और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलना ही शुरुआत से ही एक बहुत हेल्पफुल आपके लिए स्टेप हो सकता है। आपको ये सोचना है कि आपको सबसे पहले करना क्या है, और ये शेयर कर लें कि वो आपकी वैल्यूज़ के साथ फिट हो रहा हो। क्या आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं, या फिर आप सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट को वैल्यू करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत आपको करनी है। इवन डे टू डे गोल्स आपके प्री सेट होने चाहिए, बिकॉज एन ऑर्गेनाइज्ड लाइफ इज़ व्हाट विल लीड
you to success, any sort of success. It can be mental happiness, it can be good relations, it can be contributing to the society, it can be anything. It can be achieving your goals, be it in career or in academics or anything you wish to. अपने वैल्यूज़ पर पूरा यकीन आपको रखना है ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप उनको अडिग रह करके, बहुत फर्म रह करके आप उनको फेस कर सके. नाउ कम्स द हैबिट 3 एंड द लास्ट पार्ट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट 4 हैबिट्स वी विल कवर लेटर ऑन. सो थर्ड हैबिट है कि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें. कीप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट इन योर प्रायोरिटी लिस्ट एंड डू देम फर्स्ट. सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब है कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट भी. इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज़ें हमें सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती हैं, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं. जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ता है. बिकॉज इफ़ वी डू समथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे एंड वी लीव बिहाइंड वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे, तो फिर वो मेसअप हो जाएगा, राइट. कुछ लोग तो प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उनको याद रहे, कुछ अपने दिमाग में याद रखते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उनको कैसे कन्वीनियंट है. कोई लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लेकिन इसके बावजूद सबके कई बार हम बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. तो जब आपकी प्रायोरिटीज़ पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आने में प्रॉब्लम होती है. असली प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं है. आपने ये सोचा ही नहीं है कि आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या है, क्यों आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है. सोचिए तो सही एक बार इसके बारे में एंड राइट देम डाउन समवेयर सो यू हैव देम नोटेड. टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है बल्कि खुद को मैनेज करना है. सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें. इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पे रखें. इनका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें. जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम है तो केवल उन्हीं टास्क्स को लीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा हैं. बाकी चीज़ को आप डिले भी कर सकते हैं. सैंड्रो ने अपनी पड़ोसी कॉनी से पूछा कि क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी. तो एक एग्ज़ाम्पल है. तो व्हाट हैपन्स इज़ कि सैंड्रा एक लड़की है एंड उसका एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने के लिए एक ऑफ़र आया, पर उसके पास पहले ही इंपॉर्टेंट टास्क थे तो उसको बट स्टिल उसको हाँ बोलना पड़ा प्रेशर के अंडर आके. सो सैंड्रा ने अपनी पड़ोसी कॉनी को पूछा कि क्या वो उसकी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी. तो सैंड्रा की बात सुनकर कॉनी ने कहा, सैंड्रा ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लगता है मगर कुछ रीज़न से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगी, मगर सच में तुम्हारे इस इनिशिएटिव को मैं अप्रिशिएट करती हूँ. इसके बाद सैंड्रा को लगा कि जैसा कॉनी ने किया है उसे भी वही करना चाहिए था. वो भी पोलाइटली नो बोल सकती थी जब उसे चेयरमैन बनने के लिए कहा गया. ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए अच्छा था मगर कॉनी को अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ मालूम थी, इसलिए उसने ना बोला. वही सैंड्रा took the thing even though she knew she couldn't do it right now or she shouldn't do it right now. बट वो ना नहीं बोल पाई. उसके पास करने के लिए दूसरे काम भी थे बट स्टिल ठीक है. अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो बाकी चीज़ों को ना कहना बहुत आसान होगा और आप अपने ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा भी कर लेंगे. सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास विल पावर हो, हिम्मत हो, आप करेजियस हो टू से नो व्हेन देयर इट इज़ नीडेड टू. इट डजंट मीन यू हैव टू बी रूड बट इट मीन्स टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स इन लाइफ एंड देन फोकस ऑन वट एवर यू हैव टू डू. सो आज हमने 3 हैबिट्स हमने डिस्कस की. यू कैन नोट देम डाउन समवेयर और यू कैन कम बैक टू द वीडियो अगेन एंड रीड इट. We'll come up with the rest of the 4 habits tomorrow and I hope this book was helpful to you. आशा करती हूँ कि आप कुछ ऐसी हैबिट्स या कुछ भी अगर आप एक सेंटेंस की चीज़ भी इस पूरी वीडियो से ग्रहण कर पाए हैं तो आई विल फाइंड इट अ वेरी बिग सक्सेस एंड आई वुड वांट यू ऑल टू राइट डाउन कि कौन सी समरीज़, किन पर्टिकुलर बुक्स की समरीज़